वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। आज की वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो है थायराइड के बारे में। थायराइड की बीमारी क्या होती है? लोग बोलते हैं कि हमारा थायराइड बढ़ गया था या थायराइड कम हो गया था, इस वजह से हम ये बीमारी को सफ़र कर रहे हैं। थायराइड एक जनरल ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में जो गले के आसपास पाई जाती है, और उसकी अगर कोई बीमारी हमें होती है, उसके हार्मोन्स के रिलीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत सारी और बीमारियों से सफ़र करते हैं, जिसको लोग थायराइड के लेवल को ऊपर हो जाना या नीचे हो जाना बोलते हैं। अब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के कुछ मेन हार्मोन्स जो होते हैं उनके सिक्रीशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी के जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में ये ग्लैंड पाई जाती है और दोनों में इस ग्लैंड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये थायराइड के लेवल जो होते हैं ये 3 मात्रा में डिवाइडेड होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। थायराइड की जब आप रिपोर्ट कराते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये जो टेस्ट होता है इसमें 3 मेजर टेस्ट होते हैं जो कि होते हैं T4, T3 एंड TSH। ठीक है, T3 जो होता है थायरक्सिन का टेस्ट होता है और TSH जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट होता है। इसमें से किसी भी वैल्यू में वेरिएशन होता है तो आपको थायराइड की डिसीज़ होती है। इससे अधिक मात्रा में हार्मोन प्रोड्यूस करती है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है। हाइपरथायराइडिज्म जो होता है उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे इंक्रीज हार्ट बीट, इरिटेबिलिटी, फटीगनेस, लेजीनेस और वज़न बढ़ जाना एकदम से, या बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें पुरुष और महिलाओं में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। यूजुअली जिन लेडीज़ का, फीमेल्स का थायराइड बढ़ा हुआ होता है वो एबॉर्शंस को भी फेस करती हैं, मिस्ड पीरियड्स भी फेस करती हैं, या इरेगुलर मेंसेस जो हैं उनको भी फेस करती हैं। उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो गड़बड़ा जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, एक्नेज होने लगते हैं, या फिर वो PCOD की डिसीज़ को भी सफ़र करती हैं। इनफैक्ट जबकि मेल्स में जो होता है वो PCOS और ये सब डिसीज़ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो मेल्स एंड फीमेल्स में सेम होती हैं। अगर ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, अगर ये हार्मोन्स की क्वांटिटी लो लेवल पर प्रोड्यूस करती है, मतलब कम प्रोड्यूस करती है, जितने हार्मोन्स हमारी बॉडी को चाहिए उतने प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब जितने हार्मोन हमारी बॉडी में चाहिए उतने हार्मोन नहीं बन रहे हैं हमारी बॉडी में, कम हार्मोन बन रहे हैं, तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम होते हैं वो होती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, हेयर फॉलिंग होने लगता है, या फिर आप सेंसिटिविटी टू कोल्ड होने लगती है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। हालांकि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों में ही आपको कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे भी मिलेंगे जो सिमिलर होंगे, बहुत मुश्किल होता है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में। हाइपोथायराइडिज्म डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मुश्किल होता है, जब तक आप एक प्रॉपर टेस्ट अंडरगो नहीं करते हैं तब तक आप ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सिम्टम्स के बेसिस पे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। तो उसके लिए ये जो टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, बेसिकली एम्प्टी स्टमक होते हैं। तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्टिव ये रहता है कि आप मॉर्निंग में इसके टेस्ट कराएं, और जैसे कि मैंने बताया ये 3 स्केल्स पे इसके जो टेस्ट होते हैं, 3 मेजर हार्मोन्स के इसके टेस्ट होते हैं, वो होते हैं T4, T3 एंड TSH। फीमेल्स में ज़्यादा दिक्कत थायराइड की इसलिए पाई जाती है या इसलिए हो जाती है क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल लेवल जो होता है मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ज़्यादा हार्मोन्स ज़्यादा जल्दी से सिक्रीट। अदर डिसीज़ भी होती हैं जैसे कि गोइटर। अगर आपको थायराइड डिसीज़ है तो आप तुरंत अपने मेडिसिन जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी मेजर डिसीज़ होने की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि हार्ट डिसीज़, इनफर्टिलिटी, और कभी कभी कोमा और डेथ अकर भी हो सकती है। तो थायराइड एक मेजर डिसीज़ है, मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपको इससे रिलेटेड या इसके सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में शो होते हैं तो तुरंत अपना थायराइड का जो जांच है वो कराइए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको स्पेसिफिक और सटीक नॉलेज मिले। आधा अधूरा ज्ञान तो वैसे भी हार्मफुल होता है।